मित्रों नमस्कार। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। दोनों एक ही घर में पले बड़े, लेकिन उनके स्वभाव और जीवन के रास्ते बिल्कुल अलग थे। बड़ा भाई अत्यंत धार्मिक, शांत और संत स्वभाव का था। वह रोज सुबह उठकर स्नान करता, भगवान श्री राम का नाम जपता, पूजा पाठ करता और जो भी साधु संत उसके घर आते उनकी सेवा में तन मन धन से लग जाता था। जबकि छोटा भाई बिल्कुल इसके विपरीत था। उसे ना भगवान में विश्वास था, ना किसी धर्म में। उसकी आदतें खराब थी। वह रोज शराब पीता, गलत संगति में रहता और अक्सर घर आकर साधुओं और भक्तों का मजाक उड़ाता था। गांव के लोग भी इन दोनों भाइयों को देखकर हैरान रहते थे। एक ही घर में जन्म लेकर भी दोनों के रास्ते इतने अलग कैसे हो सकते हैं। बड़ा भाई अक्सर अपने छोटे भाई के लिए भगवान से अवश्य प्रार्थना करता था कि प्रभु किसी दिन इसे भी सद्बुद्धि दे दीजिए, लेकिन छोटा भाई हर बार उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता और कहता, अगर तुम्हारा राम इतना ही महान है तो मुझे क्यों नहीं सुधार देता। यह सुनकर बड़ा भाई दुखी तो होता, लेकिन कभी अपने भाई से नफरत नहीं करता था। एक दिन की बात है, शाम का समय था, आसमान में हल्की लालिमा थी। तभी कुछ साधु उस गांव में आए और संयोग से वे उसी घर के बाहर आकर रुके। बड़े भाई ने उन्हें देखा तो तुरंत दौड़कर गया और बड़े आदर से उन्हें घर के अंदर बुलाया। उनके पैर धोए, उन्हें आसन दिया और भोजन की व्यवस्था करने लगा। लेकिन उसी समय छोटा भाई नशे में धुत होकर घर में घुसा। उसकी आंखें लाल थीं और चाल लड़खड़ा रही थी। उसने जैसे ही घर में साधुओं को देखा गुस्से से भर गया और ऊंची आवाज में बोलने लगा, ये ढोंगी लोग फिर आ गए खाने के लिए। उसने साधुओं को गालियां देनी शुरू कर दी और अपमान करने लगा। बड़ा भाई बार बार उसे रोकता रहा, लेकिन वह नहीं माना। साधु चुपचाप सब सहते रहे, क्योंकि संतों का स्वभाव ही सहनशीलता होता है। लेकिन बड़ा भाई भीतर से टूट गया। उसने साधुओं के चरण पकड़कर कहा, महाराज मेरे भाई को माफ कर दीजिए, यह अज्ञानी है, दारूखोर है, कृपया बताइए इसका उद्धार कैसे होगा। तब उन संतों में से एक वृद्ध संत मुस्कुराए और बोले, हर जीव का उद्धार संभव है, बस एक बार भगवान का नाम उसके मुख से निकल जाए। बड़ा भाई आश्चर्य से बोला, क्या सिर्फ एक बार राम नाम लेने से भी उद्धार हो सकता है? संत ने कहा, राम नाम स्वयं भगवान से भी बड़ा है, उसका प्रभाव अनंत है। उसी रात छोटा भाई अपने कमरे में शराब के नशे में गहरी नींद में सो गया था। संतों ने बड़े भाई से कहा, आज हम प्रयास करेंगे। वे धीरे से उस कमरे के पास गए जहां छोटा भाई सो रहा था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। संत ने अपनी दिव्य शक्ति से दरवाजा खोल दिया और चुपचाप अंदर प्रवेश किया। फिर वह संत उस सोए हुए व्यक्ति की छाती पर जाकर बैठ गए। अचानक छोटा भाई घबरा गया और उठ गया। उसने देखा कोई साधु उसकी छाती पर बैठा है। उसकी सांस रुक सी गई थी, वह डर गया था। डर के मारे उसका गला सूख गया। संत ने गंभीर आवाज में कहा, अगर जीवन चाहिए तो एक बार राम नाम अवश्य बोलना पड़ेगा, नहीं तो मार डालूंगा। डर के मारे उसने तुरंत कहा, राम। कुछ समय बाद उसका प्राणांत किसी कारणवश हो गया। उसका शरीर निष्प्राण हो गया। उसका प्राण यमलोक की ओर चल पड़ा। अब आगे चलते हैं, यमलोक की यात्रा कैसी हुई उसकी। यमलोक में जब उसकी आत्मा पहुंची तो वहां चित्रगुप्त ने उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा खोला। उसमें पाप ही पाप भरे थे, अपमान, नशा, बुरे कर्म, सब। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, महाराज इसने जीवन भर बहुत पाप किए हैं, इसे नरक की सजा मिलनी चाहिए। तभी एक अन्य दूत ने कहा, लेकिन इसने मरने से पहले एक बार राम नाम लिया है। यह सुनकर यमराज कुछ देर के लिए मौन हो गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पहले इसे नरक भेजो। एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है? तब उस आत्मा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अगर मैंने एक बार राम कहा तो उसका फल क्या है? कृपया मुझे आप ही बताइए। यमराज स्वयं सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, इसका उत्तर सरल नहीं है। और तभी उसे लेकर ब्रह्मलोक पहुंचे, जहां सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी विराजमान थे। यमराज ने उनसे पूछा, प्रभु एक बार राम नाम लेने का क्या फल है? ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया और कुछ देर बाद बोले, मैं सृष्टि की रचना करता हूँ, लेकिन राम नाम की महिमा अनंत है, मैं भी उसका पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता। फिर वे सब
विष्णु लोक गए, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। यमराज ने वही प्रश्न दोहराया। विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं पालन करता हूँ संसार का, लेकिन राम नाम की महिमा मेरे ज्ञान से भी परे है। अंत में वे सब कैलाश पहुँचे, जहाँ भगवान शिव समाधि में लीन थे। यमराज ने उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रश्न पूछा, प्रभु एक बार राम नाम लेने का क्या फल है? भगवान शिव ने आंखें खोली और उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, राम नाम का महत्व इतना गहरा है कि मैं स्वयं उसका अंत नहीं जानता। मैं तो स्वयं हर पल राम नाम का जप करता हूँ। यह सुनकर वह आत्मा, यमराज और सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए कि जिस नाम का वर्णन स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश नहीं कर सकते, उसकी महिमा कितनी अनंत होगी। तभी आकाशवाणी हुई, राम नाम स्वयं राम से भी बढ़कर है, क्योंकि राम एक रूप है, लेकिन राम नाम अनंत रूपों में व्याप्त है। जो एक बार सच्चे भाव से राम कह देता है, उसका उद्धार निश्चित है। यह सुनते ही यमराज ने उस आत्मा की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पाप बहुत हैं, लेकिन एक बार राम नाम लेने से तुम्हारे भीतर एक प्रकाश जागा है, इसलिए तुम्हें नरक नहीं भेजा जाएगा। उसी क्षण उस आत्मा को दिव्य प्रकाश में लिपटाकर उसे ऊंचे लोकों की ओर भेज दिया गया। उधर पृथ्वी पर बड़ा भाई रो रहा था, लेकिन उसी रात उसे स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, तुम्हारे भाई का उद्धार हो चुका है, क्योंकि उसने एक बार सच्चे मन से या भय से ही सही, लेकिन राम नाम लिया है। उसी दिन के बाद उस गांव में यह कथा फैल गई कि राम नाम की महिमा अनंत है और कोई भी व्यक्ति कितना ही पापी क्यों न हो, यदि एक बार भी सच्चे भाव से राम कह दे तो उसका जीवन बदल सकता है। और यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा कहते हैं, राम नाम जपते रहो, क्योंकि कब कौन सा नाम तुम्हारा उद्धार कर दे कोई नहीं जानता। मित्र, धीरे धीरे पूरा गांव राम नाम में डूब गया। हर गली हर घर में राम नाम की ध्वनि गूंजने लगी और लोगों के जीवन में शांति आने लगी। और कहा जाता है कि आज भी जब कोई सच्चे दिल से राम नाम लेता है तो उसके सारे पाप धीरे धीरे मिटने लगते हैं, क्योंकि राम नाम केवल एक शब्द नहीं बल्कि स्वयं परम शक्ति है। मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही वीडियो आप चाहते हो तो कृपया कमेंट करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय श्री कृष्ण।